अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान की अपील पर समाअत हो गई है। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना है कि तोशाखान के केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में होने वाली समाअत में इमरान खान की जानिब से वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को आपकी दरखास्तों पर फैसला कर दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस कि कोर्ट के अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तनान नहीं था, इसने फैसला ही करना था। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि कानून में फिर भी 120 दिन की हद क्यों दी गई है, क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में लिखा है कि जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा इसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी सूबाई असम्बलियों के 800 से ज़्यादा अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अरकान असम्बली के असासों का जायजा 120 दिन में तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे इसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ता है। 5 अगस्त को अपील का फैसला हो गया, आपने चैलेंज भी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपको तासुब के साथ ट्रायल की तेज़ रफ्तारी पर भी एतराज़ था। अगर कोई फैसला गलत है इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ हर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदलिया के जज तक सबकी इज्जत बराबर है। तोशाखाना केस के एक दूसरे से अदालत में नहीं आना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लतीफ़ खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा सर हमने आपके लिए खून दिया है, हमने कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया हमें पता है आप हमारे साथ हैं। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपने हमारे लिए या किसी पाकिस्तानी शख्स के लिए नहीं, कुर्सी और आइन के लिए खून दिया। एडिशनल डीजी लॉ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत में कहा कि जो भी निकात दरखास्त गुजारों ने उठाए हैं इस पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी है। हाई कोर्ट में कल मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तोशाखाना केस एक से दूसरी अदालत में यूं नहीं आना चाहिए था, अदालतों की एक तरतीब है। दूसरी बात तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट आया, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट फैसला करे। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फैसले में तोशाखाना केस से मुतल्लिक सवालात की फहरिस्त ट्रायल कोर्ट भेजी थी कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पर फैसला किया। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि मजीद दरखास्त गुजार की शिकायत है कि हाई कोर्ट ने फैसला करने में की बजाय ट्रायल कोर्ट वापस केस भेज दिया। दरखास्त गुजारों का केस ये है कि गलत अदालत में फैसला चला गया। इस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशाखाना का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं हो सकता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद फैसले पर इंतजार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी लिखवाया अपने फैसले में कि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतलका नहीं है। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। ये कानून का संजीदा नुकता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा की मुअत्तली की दरखास्त भी मौजूद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फेयर वकील हैं, मुलजिम को जवाब देने के लिए खातिर खा वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा किसी मुलजिम से गवाहान पेश करने का हक नहीं छीना जा सकता। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी। अगली खबर यह है कि जब तक सदर मनसब पर हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये कहना है निगरान वज़ीर इत्तलात का। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि सदर मुमलिकत ने जिस दिन ट्वीट किया हमने इस दिन कानूनी पोजीशन वाज़े कर दी और सदर जब तक मनसब पर होंगे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत में जो होता है हम इसके जिम्मेदार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमारे जवानों और मकामी लोगों ने पेशा वाराना अंदाज में बहादुरी से बच्चों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आज़म को मकामी नौजवानों की बहादुरी का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म मकामी नौजवानों की खिदमत का एतराफ़ करेंगे। सानिया जड़ावाला पर बात करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जड़ावाला वाक़यात अचानक रूनुमा नहीं होते, इसकी एक तारीख है और जड़ावाला वाक़े में मुलविस लोगों को सजाएं होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने आइन का हलफ लिया है और अपने आइन की पासदारी करेंगे। इंतखाबात कराने के लिए एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है।
कानून में लिखा है कि सियासी जमातों को मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सदर मुमलिकत ने जिस दिन ट्वीट किया था इस दिन कानूनी पोजीशन वाजे कर दी थी। सदर जब तक मनसूब होंगे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत में जो होता है हम इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी सियासी जमात को अपने ख्यालात पेश करने की आज़ादी है। हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं और कोई सियासी दोस्त नहीं। हम किसी सियासी जमात के हक और मुखालफत में नहीं। अगर किसी के खिलाफ कानून, इदारे और अदालतें कोई कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि महंगाई एक हकीकत है और कोई मुल्क महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकता। हमारी हुकूमत कोई अल्ले तल्ले नहीं करेगी और कौम का पैसा ज़ाया नहीं करेगी। अगली खबर यह है कि बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद KP हुकूमत ने सूबे भर की चेयरलिफ्ट के मुआयने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद तमाम अजला की इंतजामिया को कमर्शियल और रिहायशी चेयरलिफ्ट के मुआयने का हुक्म देते हुए एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम में पश्तू के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को निकालने के लिए कई घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कौम की दुआएं, पाक फौज, रेस्क्यू तंजीमें और मकामी अफराद की मेहनत रंग ले आई। 13 घंटे तक 600 फुट की बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे 7 तालिब इल्मों समेत 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू किए गए अफराद में इरफान, नियाज, मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, इब्रार, अताउल्लाह और उसामा शामिल हैं। हादसा मंगल की सुबह पेश आया था। खुली केबल की 3 में से 2 केबल्स टूट गए थे। पाक फौज के जवानों और मकामी अफराद ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया था। आर्मी एविएशन के 5 हेली और पाक फ़िज़ाइया के 2 हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक फौज के कमांडोज ने 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। अंधेरा होने के बाद फ़िज़ाई ऑपरेशन रोककर ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद तमाम अजला की इंतजामिया को कमर्शियल और रिहायशी चेयरलिफ्ट के मुआयने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक सूबे भर के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को चेयरलिफ्ट के मुआयने की हिदायत करते हुए रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर हुकूमत को जमा कराने का हुक्म दिया गया है। निगरान सूबाई हुकूमत का कहना है कि तमाम कमर्शियल, डोमेस्टिक, तफरीही मकामात, दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयरलिफ्ट की चेकिंग की जाएगी। सूबाई हुकूमत के मुताबिक तमाम लिफ्ट के डिज़ाइन, गुंजाइश और उनमें हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा चेयरलिफ्ट चलाने के लिए ज़िले इंतजामिया से NOC लेना लाजमी होगा। चेयरलिफ्ट में फंसने का वाक़या मंगल को पश्तू के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई थी, जिसके नतीजे में स्कूल के 7 तालिब इल्मों समेत 8 अफराद 600 फुट की बुलंदी पर फंसे रहे। अगली खबर यह है कि हसास इदारे और पुलिस की लिहारी में कार्रवाई, भारतीय जासूस समेत पाकिस्तानी सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ जोन की डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और हसास इदारे ने लिहारी के इलाके कलाकोट में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक भारतीय जासूस भी बताया गया है। मुल्क भर में जासूसी में मुलव्वस एक इंडियन जासूस समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दूसरा पाकिस्तानी सहूलतकार है। मुलजमान से 2 इंडियन पासपोर्ट, 1 पिस्तौल बम राउंड, 5 लाख ईरानी करेंसी, जाली ज्वेलरी बॉक्स, 6 मोबाइल फ़ोन्स, 1 टैबलेट और दीगर कागजात बरामद हुए हैं। मुलजमान की शनाख्त अखील देव वल्द मधु सिंधा झालिखिया और जहूर अहमद वल्द इमाम बख्श के नामों से हुई है। मुलजमों को इलाका थाना कलाकोट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अखील देव इंडियन जासूस है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। दोनों मुलजमान से बड़ी इंकशाफ मुतवक्को हैं, जबकि मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अभी तक के बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।